जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि आज 25 तारीख का 3 दिन से लगातार यूपी पुलिस का पेपर जो है कंडक्ट हो रहा है और जो है 25 तारीख का आज फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर बीत चुका है सफलतापूर्वक। तो 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का जो है पूरा एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है जी। और 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो डाल दिया जाएगा आज रात को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा, मजा आएगा आपको। देखो भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। लीजिए पहला सवाल। देखो भाई, क्या बोल रहा है कि अगर कोई ट्रेन है, देखो दोस्त, क्या बोल रहा है कि एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो जो है 195 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो आपको पता है कि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर डी बाई एस। डी जो है 195 दिया है और बट्टा में 65 कर दोगे तो 3 घंटा इसका करेक्ट आंसर है। लो भाई ये ट्राई करो, जल्दी जल्दी करते चलो दोस्त। वीडियो को शेयर कर देना ताकि और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों का भी भलाई हो सके। ट्राई करिए भैया। देखो क्या बोल रहा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में जो है 700 रुपया हो जाता है। यानी कि मतलब यहाँ पे कोई अमाउंट है, अगर कोई कुछ प्रिंसिपल है, अगर उसको 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो है 700 हो जाता है जी। फिर आगे बोल रहा है कि 8 वर्षों में, ये जो है 8 वर्षों में जो है 1000 हो जाता है जी, ठीक है। तो बोल रहा है कि शुरुआती रकम बताइए, यानी ये वाला यहाँ पे प्रिंसिपल आपसे पूछा है। देखो पहले इसका रेशियो ले लो, रेशियो किस रेशियो से ये बढ़ रहा है, या फिर आप चाहो तो ये 7/10, तो यहाँ 7/10 है दोस्त, तो यहाँ भी 7/10 होगा। अब देखो यहाँ से 7/10, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 7/10, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको क्या बोला है कि यहाँ से देखो, अगर आपको बोल देगा कि 7 बराबर कितना है जी, 7 बराबर 700 है, 7 बराबर 700 है तो सॉरी यहाँ से देखो ये वाला अमाउंट जो है 10 के बराबर हो जाएगा। तो 10 बराबर कितना हो गया जी 700, तो 7 बराबर आपको निकालना है, बस रिवर्स कर दो। तो यहाँ से देखो 10 यूनिट बराबर आपका 700 है, तो यहाँ से इसको काट दो तो 1 यूनिट बराबर 70, तो 60 यूनिट बराबर 70 गुणे 70 यानी 490 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो मेथड भी अच्छा है, और चाहो तो आप इंक्रीमेंट भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से 700 पे 10, यानी इस रेट से ये बढ़ा है तो इसी रेट से ये घटेगा भी, ठीक है। तो ये रिवर्स करके निकाल लेंगे इसका, यानी पीछे वाला वैल्यू पूछा है ना तो रिवर्स कर देंगे, 700 ऊपर 1000 नीचे हो जाएगा भाई। लो ये ट्राई करो। मिक्सचर एलिगेशन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है भाई दोस्त। क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 3:7 है। फिर बोल रहा है 10 लीटर पानी मिला रहा है, तो अनुपात जो है कितना हो जा रहा है, 1:3 हो जा रहा है। देखो भाई पानी मिला रहा है ना, पानी, तो मिल्क को सेम कर दो, मिल्क को सेम करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब देखो मिल्क सेम हो गया, तो यहाँ से पहले जो है वाटर जो है 7 था, अब जो है वाटर जो है कितना हो गया 9 हो गया, तो 2 यूनिट बढ़ गया। अब रीजन क्या था, क्योंकि आपने 10 लीटर मिला दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 5। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 5 3 15, 1 यूनिट बराबर 5 है तो 3 यूनिट बराबर 5 3 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। लो भाई ये ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल, ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि कर्मचारियों के संरक्षण में जूतों की खरीद के लिए एक कारखानों का वार्षिक बजट जो है पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया। देखो भैया वार्षिक बजट पहले जो है कितना था, 100 था, अब जो है 160 बढ़ गया, 60% बढ़ गया मतलब 160। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20%, अगर जूतों की कीमत जो है पहले 100 थी जी, तो अब जो है 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 120, ठीक है, 120। अब देखो क्या बोल रहा है कि तो इस वर्ष खरीदे गए, इस वर्ष जितने जूते खरीद सकता था और पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक है। देखो पिछले साल जो है मतलब कितना, देखो यहाँ से 120 है और ये 100 है, तो कितना अधिक है दोस्त, 40 अधिक है। किससे, 120 से। अब इसको कटा दो तो 1/3, 1/3 सबको पता है 33 से 1/3% होता है। ये ट्राई करो। लो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं। क्या बोल रहा है कि दो पुरुष प्लस एक वुमेन 14 दिन में एक काम को कर सकती है, वहीं से 4 वुमेन प्लस
2 मैन मिलके 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले एफिशिएंसी निकाल देते हैं, क्योंकि रुपया पैसा की बात किया गया तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटेंगे जी। यहाँ से देखो 14 दूना के 28, मैन में गुणा कर रहा हूँ, 14 दूना के 28, 14 दूना के 28 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 8 दूना के 16, तो डिफरेंस जो है कितने का बन गया, 12 यम का, ठीक है। यहाँ से देखो 14 एकम 14 और 8 चौके 32, तो अंतर कितने का बन गया जी, 14 एकम 14, 8 चौके 32, यानी अंतर जो है कितने का, 18 का। अंतर जो है कितने का, 18 का, 18 डब्ल्यू। यहाँ से काट लो, रेशियो ले लो, यहाँ से 2 यम बराबर 3 डब्ल्यू। यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2, 3:2, यानी 3 की वैल्यू जो है 600 है, 3 की वैल्यू जो है 600 है दोस्त, तो 1 की वैल्यू जो है 200 हो जाएगी, तो 2 दूना के 400, यानी एक वोमेन को एक दिन में कितना मिलेगा जी, 400 रुपया मिलेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, लो ये करो, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 4% छूट का मतलब क्या होता है दोस्त, 4% छूट का मतलब होता है 1/25। कितना होता है, 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25। अगर कोई चीज़ें 25 थी तो 4% छूट दे दिया, मतलब एक छोड़ दिया, 24 में बेचेगा। फिर बोल रहा है कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। 15 वस्तुओं की खरीद पे एक वस्तु मुफ्त देता है। हम बोल सकते हैं कि 16 वस्तु जब हमने लिया तो एक वस्तु फ्री छोड़ दिया, तो कितने में बेचेगा, 15 वस्तु का दाम हमसे ले लेगा जी। अब यहाँ से काट लो, इसका देखो कि नेट डिस्काउंट कितना दे रहा है। 8 से कटा दो, 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 5 से कटा दो, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, यानी 5 दूना के 10, 3 तिली के 9, यानी 10 से चीज़ें 9 हो गई, यानी 10% का छूट दे दिया। यहाँ से जो है 10%। अब देखो CP MP वाला कंसेप्ट लगा लो, CP 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 35% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 135 हो जाएगा। और यहाँ से 10% का लॉस हो रहा है, यानी 90 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट काटो 45 से, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। CP MP का रेशियो। आगे का बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। देखो अंकित मूल्य जो है 2 है और क्रय मूल्य सॉरी अंकित मूल्य जो है 3 है और क्रय मूल्य जो है 2 है। कितना अधिक है जी, देखो कितना अधिक है दोस्त, तो एक अधिक है किस पे, 2 पे। 1/2 पूरी दुनिया को पता है 50% होता है भाई। लो ये ट्राई करो दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है, 2 सवाल इसमें लिया गया है, बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों के दोनों। लो भाई क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ से ये प्रिंसिपल है, 37,500 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, तो 100% हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बोला है कि रेट बताइए, इंटरेस्ट बताइए, तो 4 दूना के 8% इंटरेस्ट बनेगा। इससे इसको काट लो, यहाँ से देखो 8 तरीके 24 हो जाएगा और 75 अठे 600, 75 अठे कितना हो जाएगा 600, गुणा कर लो डायरेक्ट। देखो 8 5 40, हासिल जो है 3, 8 7 56 4 60, हासिल जो है 4 था, ठीक है। अब यहाँ से देखो 8 5 40, हाँ ठीक है, 8 तरीके 24, 24 से 6 30, यानी 3000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ो, लो भाई ये ट्राई करो, ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य जो है 15 है और विक्रय मूल्य जो है 14 है, तो एक का लॉस हो गया किस पे, 15 पे। 1/15 जो है 16 सही 2/3% होता है जी। ट्राई करो, दूसरा सवाल यहीं पर है, ट्राई करो जल्दी इसको, जल्दी जल्दी करते चलो दोस्त। चलो देखो क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल ले लो। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि 1/3, 1/6, 10/9, 15/18 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम ले लो दोस्त और नीचे का एचसीएफ ले लो, यानी 10/3। आगे बढ़ जाओ भाई, दोनों सवाल इसी में हो गए। लो एक और ट्राई करो, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है। लो भाई ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है। पार्टनरशिप से अब हर एक शिफ्ट में सवाल जो है डाल रहा है। देखो क्या है कि PQR जो है अपना क्या है, यहाँ से 2/5 रेशियो 3/4 रेशियो 5/8 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। पहले इसका प्रॉपर वे में रेशियो ले लो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा डाटा को, ठीक है। अब यहाँ से 40 से मल्टीप्लाई करो, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 16, इससे ये 10 बार में कट जाएगा तो ये 30, इससे ये जो है 5 बार में कटेगा तो ये जो है 25। अब ये इसका इन्वेस्ट का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, यहाँ से इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब PQR है ना, नया पेज लेते हैं। देखो यहाँ से ले लिए, यहाँ से देखो भाई PQR
रेशियो आर, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पी क्यू और आर, यहाँ से इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना था? देखो दोस्त, थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। 16 30 25, 16 30 25 था इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। 16 30 25, 16 30 25, आराम से करते चलेंगे, घबराएंगे नहीं। यहाँ से देखो, अब क्वेश्चन को बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी 50% वृद्धि कर दी। देखो 4 महीने बाद जो है पी ने अपनी पूंजी को क्या कर दिया, 50% इंक्रीमेंट कर दिया। देखो 50%, तो हम बोल सकते हैं कि 4 महीने तक तो ये चला ही, अब प्लस 50% कितना होता है, 16 का 50% 8, यानी 24 और लगा दिया। अब ये साल भर चलेगा, ठीक है, 8 महीना। अब ऐसे क्यू के बारे में देखते हैं, क्यू के बारे में क्या बोल रहा है। क्यू के बारे में, अब देखो क्यू ने अपनी पूंजी 20% की कमी कर दी, ठीक है जी, 20% की कमी, 20% का कमी यहीं से निकाल लो। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी क्यू जो है 6 कम कर दिया, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से, अगर 4 महीने बाद सब घटना हो रही है, क्यू जो है 6 कम कर दिया, ये बात ध्यान रखना। और जो है आगे क्यू जो है 6 कम कर रहा है। देखो यहाँ से अगर हम बोल सकते हैं कि क्यू का ये पैसा जो है 4 महीने तक चला है, प्लस अब जो है 6 यूनिट जो है कम कर दिया, 20% कम कर दिया, यानी 1/5, तो 24 यूनिट जो है इसका अब 8 महीने तक चलेगा। और सी का जो है एज इट इज रहेगा दोस्त, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस अब कैलकुलेशन करना है, काटा पीटा करना है आपको। ये जो है आपका डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करें, कुछ कटेगा यहाँ से, ठीक है। पी के बारे में कुछ नहीं बोला है, आर के बारे में, तो आर को 25 ही रहने देते हैं। देखो अब यहाँ से क्या होगा, 16 चौके 64, बड़ी लंबा कैलकुलेशन है, चलो करते हैं। देखो 16 चौके 64 हो जाएगा, प्लस 8 चौके 32, 8 चौके 32 हासिल 3 है, 8 दूना के 16 3 19, प्लस 30 चौके 120, सॉरी यहाँ से रेशियो रहेगा, 30 चौके 120, अब प्लस जो है यहाँ से कितना बन गया 192, अब प्लस जो है 25, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से इसको ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना बन गया पी का, 4 2 6 9 6 15 हासिल 1, और 1 1 2, 256 बन गया। यहाँ से जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ से कितना बन गया, 2 बन गया ये, और फिर 9 2 11, और 1 1 2 1 3, 312, और ये बन गया आपका 25, ठीक है। चलो तो इसको बाद में करते हैं, ये बहुत लंबा समय ले रहा है, ठीक है। प्रोसेस यही है, इसको बाद में करेंगे, ये बहुत लंबा समय ले रहा है, इसको अभी छोड़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो भाई ये ट्राई करो। क्या बोल रहा है, यदि बिक्री कर को इतना से 3.5 से, देखो कितना है 3 सही 1/2, यानी 3 दूना का 6 6 1 7/2 से घटाकर जो है 3 तिली के 9 9 1 10/3 कर दिया, तो जो है अंकित मूल्य वाली वस्तु पर कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस ले लो, देखो 17 के 21, 10 दूना के 20, अंतर 1 का, 2 3 6, यानी 1/6%, ठीक है जी। तो 4200 का आप 1/6% निकाल दो, 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, यानी 7 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, लो ये ट्राई करो दोस्त। क्या बोल रहा है, आगे जल्दी जल्दी करते चलो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगता है उसको पेपर में भी छोड़ने लायक है, ठीक है। आइए, बोल रहा है कि एक फर्म में पुरुष का वेतन जो है 52 है जी, पुरुष का वेतन 52 है, और महिला का वेतन जो है 42 है, और जो है ओवरऑल वेतन जो है 50 है। करो, यहाँ से इसको 8 कर लो, और ये जो है कितना हो गया जी, 2 हो गया, कटा लो इसको, 4:1। क्या पूछा है, तो महिला का परसेंटेज बताइए। देखो महिला जो है 1 है, टोटल जो है 5, 1/5 यानी 20%, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। लो ये सवाल करो, बोल रहे कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखो T/D गुणे यस गुणे 5/18, इसी पे डायरेक्ट कर दो, सब आंसर आ जाएगा। कितने समय में पूछ, यानी टी निकालना है, और 35 मीटर लंबी है, अब पुल को पार कर रही तो अपनी लंबाई पार करेगी, और क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18,
कर दो दोस्त, इससे इसको कटा दो, फिर इससे इसको कटा दो, यानी कि 7/5, 7/5 आ जाएगा। देखो तो 14×5 = 70, 1.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, लो दोस्त ये ट्राई करो, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये हो गया, ये ट्राई करो। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। देखो यहाँ से 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो 10 सेकंड में पार करती है। और क्या बोल रहे, एक टेलीग्राम के पास से खड़े व्यक्ति की लंबाई शून्य होती है, व्यक्ति की लंबाई शून्य होती है तो उसको जो है 6 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई उसकी चाल बताए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ से डायरेक्ट स्पीड हम निकालते हैं, तो स्पीड क्या होता है, इसका डिफरेंस ले लो 240, और टाइम कितना आ गया इसका, जो ये 4 है, तो इससे इसको कटा दोगे तो 60 मीटर पर सेकंड आएगा। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 5/18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये खत्म। यानी जब गुणा करोगे तो 216 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। ठीक है, बाकी लेंथ भी इसको निकाल सकते हो, ये ट्राई कर लो। ठीक है, अब देखो अगर लेंथ निकालना होगा तो कैसे करोगे, 240 जीरो, 240 को पार कर रहा है 10 में, और 6 को पार कर रहा है जो है कितने में, 0 को पार कर रहा है 6 में। अगर पोल को पार करे तो अपनी लंबाई पार करेगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ से देखो 10 सेकंड में अपनी लंबाई प्लस पोल की लंबाई, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करें। यानी हम बोल सकते हैं कि सिर्फ 4 सेकंड में जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया है। तो 1 सेकंड में कितना जा रहा है जी, 1 सेकंड में जो है जा रहा है जी 60 मीटर। तो 6 सेकंड चला है तो 6 के 36, 360 मीटर। ऐसे डायरेक्ट मेथड है दोस्त, बहुत अच्छा ट्रिक है, ये ट्राई करो। देखो नीचे वाला तो कर ही लिए हो, इसको छोड़ देना, एलसीएम ये वाला करो। बोल रहा है कि 42 है और 49 है, 42 का फैक्टर कर लो, 7×6 और ये 7×7। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताओ। एलसीएम रेशियो एचसीएफ, एलसीएम जो है कितना है जी, इसका एलसीएम कितना होगा, 7×7×6, एचसीएफ जो है 7, 7 से 7 खत्म, यानी 42/1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो भाई बहुत अच्छा सवाल था, ट्राई करो ये वाला, ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि ए बी, देखो ट्राई करो, बोल रहा है कि ए बी का औसत मासिक है। देखो मेरे दोस्त, ए और बी का औसत मासिक है, गुणा कर दो, योग निकल के आ जाएगा 2800। फिर क्या बोल रहे हैं, बी और सी का जो है कितना है, मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6×2 = 12, हासिल 1 है, 5×2 = 10, 1 = 11, और 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, इतना योग हो जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं, जो ए सी का दिया है दोस्त, ए और सी का दिया है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 0, और यहाँ से जो है 4×2 = 8, 4×2 = 8, 2 × 1 = 2। ठीक है, सबको जोड़ लो भाई, सबको जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, सबको जोड़ोगे आपका तो 2AB + 2BC + 2CA आएगा। सबको ऐड कर लो, यहाँ से देखो सबको ऐड करोगे 2 का डिवाइड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8×2 = 10, 8 8 16 1 17, 17 1 18, 17 1 18, ये 8 है। ठीक है, और यहाँ से 17 1 18 यहाँ से लिखा है, देखो 2 2 4 3 7 7 1 8। ठीक है, कितना बन गया, 8800। 2 का डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का सम जो है 4400 आएगा। आपसे क्या पूछा है, सी का पूछा है, सी का नहीं, ए बी वाला घटा दीजिए, तो 2800 घटाएंगे तो 1600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीदी। बहुत अच्छा सवाल था, लो भाई ट्राई करो ये वाला। देखो दोस्त क्या बोल रहे हैं कि 9 संख्याओं का एवरेज जो है, 9 संख्याओं का एवरेज जो है कितना है दोस्त, 9 संख्याओं का एवरेज जो है 30 है। देखो 9 संख्याओं का एवरेज जो है 30 है, तो इनका सम जो है 270 हो जाएगा बाबू। बोल रहे पहली 5 संख्याओं का जो है कितना है, 25 है, 25, तो इनका सम जो है कितना हो जाएगा, 125। फिर बोल रहा है दोस्त कि अंतिम 3 संख्याओं का दोस्त 35 है, तो 35 70 105 हो जाएगा जी। आपसे पूछा क्या, छठवीं संख्या बताइए, इन दोनों को जोड़कर 270 में से माइनस कर दो, तो कितना बन गया, 230 बन गया, घटाओगे तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राई करो दोस्त ये वाला। लो भाई
बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत में जो 20% की कमी होती है। देखो हर एक शिफ्ट में, लगातार शिफ्ट में ये सवाल आ रहा है। 20% की कमी का मतलब 1/5। अगर कोई चीज़ें 5 थी तो अब 4 हो गई, तो कंजप्शन इसका रिवर्स हो जाता है 4 से 5। आगे क्या बोल रहे हैं कि 125 केजी है। देखो इंग्लिश में 125 केजी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 125 केजी। 1 यूनिट बराबर 125 के 1 यूनिट बराबर 125 केजी है जी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य, अब देखो यहाँ से प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक जो है 4 यूनिट करता है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 500, यानी 500 केजी खरीदा है। और आपके पास जो है प्राइस कितना है जी 8000। 8000 में अगर कोई चीज़ें 500 खरीद के ला रहे हो तो इससे इसको काट दो, यानी 16 रुपये पर केजी चीज़ें हैं जी। 16 रुपया पर केजी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट भी प्यारा है, ये ट्राई करो। मिक्सचर का 2 सवाल आया है। देखो दोस्त क्या है कि 40 लीटर मिश्रण में 17 रेशियो, थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो दोस्त क्या बोल रहे हैं कि 40 लीटर जो मिश्रण है दोस्त आपका, उसमें जो है मिल्क और वाटर है ना, हाँ मिल्क और वाटर का जो है 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, दूध मिला रहा है तो 7:1 हो जाता है, ठीक है। पानी को बराबर कर दो, इसमें जो है 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करो ये 3 हो जाएगा, ये जो है 17 हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि कुछ दूध और मिलाने के बाद, ठीक है। तो हमें नहीं पता है कितना, तो बोल रहा है कि कितनी दूध मिलाई गई थी, इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा बताइए। देखो यहाँ से जो है, यहाँ से देखो यहाँ से दूध जो है 17 था, अब 21 हो गया, यानी 4 यूनिट आपने मिलाया है। तो यहाँ से कितना है 20 यूनिट बराबर 17×3 = 20। 20 यूनिट बराबर 40 लीटर दिया है। यहाँ से इसको कट मारो, 1 यूनिट बराबर 2, 3 यूनिट सॉरी कितना आपने मिलाया 4 यूनिट। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 दूना के 8 लीटर आपने दूध मिलाया। लो भाई ये ट्राई करो। बोल रहा है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की खोज के लिए जाने जाते हैं, तो दोस्त इनका नाम याद रखिएगा, ये गॉस हैं, ठीक है। ये लो ट्राई करो। चलो दोस्त ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि ये जो है बन रहा है आपका a² - b²। उसी कंसेप्ट पे हम लोग लगाएंगे इसको। तो क्या आता है, एक बार एक क्वेश्चन में a + b जोड़ देते हैं तो 5 × 1 = 600, 670 हो जाएगा जी। इनटू एक बार घटा देते हैं तो 400, और यहाँ से 45 420 हो जाएगा जी, ठीक है। बस इसका मल्टीप्लाई देखो, लास्ट में डबल जीरो तो चिपकेगा ही चिपकेगा, और 4 दूना के 7 दूना के 14, यानी जो है ये आंसर 500 वाले तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, बचेगा यही। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो यहाँ से 670 को हम ऐसे, 420 को ऐसे लिख सकते हैं, 400 + 20, ठीक है। बस अब गुणा कर लो। देखो यहाँ से 000 तो होगा ही, ठीक है। 4 का गुणा कर लो, 4 सत्ते 28, हासिल कितना है 4 सत्ते 28, हासिल 2 है, 6 चौके 24 2 26। अब यहाँ से करते हैं, देखो इसके नीचे ही कर देते हैं, 2 जीरो तो रहेगा ही ऑलरेडी। 7 दूना के 14, 6 दूना के 12 1 13, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से देखो जब ऐड करोगे तो 0 0 4 8 3 11, यानी 1400 वाला आंसर होगा। ये 1400 देखो एक ही में है। लो भाई ये ट्राई करो। लो क्या बोल रहा है कि एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु, उनकी उनकी आयु का अनुपात, वर्तमान आयु में जो है 8:9 का अनुपात है। ये देखो ये एंटनी है और ये जो है बेटी है। बोल रहे कि अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है जी, 4 वर्ष बाद कर देते हैं। यहाँ से 9:10 इनका अनुपात हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि क्या बताना है, वर्तमान आयु क्या है, ठीक है जी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ से देखो लड़ाई कंसेप्ट लगा दो, 10 × 8 = 10 से 10 × 8 = 80, 11 9 में 9 का गुणा करोगे तो कैसे डिफरेंस जो है 1 का, ठीक है। यहाँ से देखो सेम है ना, तो यहाँ से ये वाला डिफरेंस जो है 4 का बन गया। 10 चौके 40, 9 चौके 36, अंतर 4 का। बस अब कुछ नहीं करना है, यानी 8 का 1 यूनिट बराबर 4 है, तो एंटनी का जो है 8 चौके 32 हो जाएगा, इसका जो है 9 चौके 36 हो जाएगा बेटी का। तो 32 36 32 36, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। ले भाई ये कर। देखो दोस्त क्या बोल रहा है कि ABC एक गोलाकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ते हैं, 24 36 और 30 सेकंड बाद एक चक्कर पूरा करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थिति पे आएंगे। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम तो
24 का और जो है आपका क्या है 36 का है और जो है 30 का है। ले लो, 2 से कटा दो, ये जो है 12, 18, 15, फिर 2 से कटा दो, 3 से कटाओ पहले, 3 से, ये 4, ये 6, ये 5। अब देखो फिर 3 से कटा दो, ये जो है 4 हो जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा, ये जो है 5 होगा। तो 4 ले लेते हैं, देखो 4 यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 पचे 20, 20 दूना के 40, 40 तेई 112, 360, यानी इसका एलसीएम जो है कितना हो गया दोस्त 360। 360 को मिनट में बदलेंगे तो 60 का डिवाइड कर देंगे, यानी 6 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेना था दोस्त, कुछ नहीं करना था। ये लो, ये करो, ट्राई करो। देखो भाई क्या बोल रहा है कि ये तो बस जैसे क्या है कि यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो क्या बोल रहा है कि यदि जो है, ठीक है, ये तो बार ग्राफ आपको उल्लू बनाया है, ठीक है, ये बार ग्राफ आपको उल्लू बनाया, डायरेक्ट इसी से आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस का सवाल बन गया। बोल रहा है कि अगर अंकित मूल्य जो है मतलब 15% अधिक है तो ये जो है 115 हो जाएगा जी, ठीक है। सीपी जो है 100 है और इस पे जो है 10% का छूट दे रहे हो आप। इसका 10% जब छूट दोगे 115 का 10%, तो 11.5 होगा जी। कितना होगा 11.5। अब देखो 100 जो है सीपी हो गया, 115 जो है एमपी हो गया और ये जो है एसपी हो गया। तो देखो यहाँ से इसको कंपेयर कर दो, तो 3.5 जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 3.5 इसका प्रॉफिट हो जाएगा जी, ठीक है। देखो ये, अब ये एक सवाल और है, ये वाला है, ट्राई करो इसको। चलो भैया, ये जो है आपका डीआई है, इसको सॉल्व करो दोस्त। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका में पिछले कुछ वर्षों की कंपनियों द्वारा निर्मित बैटरियों की बिक्री दर्शाई गई है। पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा बेची गई विभिन्न प्रकार की बैटरियों की संख्या 1000 में है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, आपसे ये बोला है कि सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम रही, ठीक है दोस्त। देखो यहाँ से 7 वर्षों में, अब ये डाटा जो है पूरा बैटरी का मिला करके है, तो आप ये वाला देख के आंसर नहीं करोगे, ये वाला जोड़ लो, ये वाला पूरा डाटा। अब जो जो दिया है 4 को जोड़ लो, 35 को जोड़ लो, 55 को जोड़ लो, 74 को जोड़ लो, यानी 32 को नहीं जोड़ना है, 32 को नहीं जोड़ना है, इसको काट दो। तो इसको सबको जोड़ के देख लेना, जिसका कम आएगा मेरे ख्याल से जो है 55 AH इसका आंसर होगा। एक बार ट्राई कर लेना आप लोग भी, ठीक है। अब ये सवाल जो हम छोड़े थे, ये वाला, इसको ट्राई करो। ये वाला बहुत अच्छा सवाल है पार्टनरशिप का, हर एक शिफ्ट में पार्टनरशिप का बहुत अच्छे अच्छे सवाल डाल रहा है, इसको ट्राई करो। लो भाई, एक बार इसको ट्राई कर लो दोस्त। लो भैया ट्राई करो जल्दी। देखो क्या है कि यहाँ से हम प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। देखो पी क्यू और आर, ठीक है। यहाँ से क्या बोला, यहाँ से सब में 40 का मल्टीप्लाई कर दो, हट जाओ, यहाँ से 40 का मल्टीप्लाई करो, 40 का, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 16 और ये जो है 30 और ये जो है 25, ठीक है। अब आर के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, तो आर जो है पूरा 12 महीने तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है कि 4 महीने बाद पी जो है 50% इन्वेस्ट करता है, तो 4 महीने तक 16 यूनिट रहेगा प्लस 50% इन्वेस्ट कर दिया, तो अब ये 24 बन जाएगा। अब ये साल भर का व्यापार है, तो ये 8 महीने तक रहेगा इसमें। फिर आगे क्या बोला है, क्यू का ये जो 30 है, 30 यूनिट 4 महीने तक रहेगा प्लस, अब आगे क्या बोला आपसे कि मतलब जो है 20% ये रिटर्न ले लेता है, वापस ले लेता है, तो 24 गुणे ये 8 महीने तक रहेगा। अब आर की सेटिंग कर ही दी है। अब इसमें कटा पिटा मचाओ दोस्त। देखो 4 से ये खत्म, 4 दूना के 8, फिर 4 से ये खत्म, फिर 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। अब देखो यहाँ से 16 ये हो गया और यहाँ से 24 दूना के 48, तो ये जो है 74 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना बच गया, 24 दूना के 48 और ये 30, 78, 48 30 78 और यहाँ से 75, 25 तिहाई 75, ये इसका इन प्रॉफिट का रेशियो हो गया जी, ठीक है। अब इस सबको जोड़ दो, यहाँ से देखो 8 5 13, 8 5 13, 4 17,
यहाँ से हासिल कितना है, 1 है। 7 7 14 17 के 21 1 22, 17 के 21 1 22, सही है ना। एक बार फिर से जोड़ लो, 8 5 13 4 17 हासिल 1 है, 17 के 21 1 22, यानी 227 यूनिट बराबर आपको गिवन है। कितना, 227 यूनिट बराबर 28,210। यानी आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, क्यू का पूछा है, क्यू का 78 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस इसी को काटा पीटा मचा दो। अब 227 यूनिट बराबर ये किससे कटेगा, इससे इसको काट लोगे तो ये 130 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो एक जीरो रहेगा, 8 के 24, एक जीरो इकाई के अंक पे 4, सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, तो ये था पूरा का पूरा जो है एनालिसिस। ठीक है, ये पूरा था एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त। ठीक है भाई, कीप सपोर्टिंग गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें दोस्त। शेयर कर देना भाई वीडियो को।